हेलो स्टूडेंट, कैरियर कोचिंग क्लासेस 0124 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है आईपीएससी। हर बार क्लास 10th के यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर तो फिक्स इससे आता है। ठीक है, देखिए आईपीएससी होता क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन तो हमारा यही है कि आईपीएससी होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल, कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में आईपीएससी का फुल फॉर्म है, तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सबसे पहली चीज कि हम जानेंगे कि आईपीएससी का नामकरण करेंगे कैसे, कब किस तरह से नामकरण होगा। तो देख लीजिए, और नामकरण करने के लिए हमें कार्बन पे डिपेंड होना पड़ेगा। कार्बन की संख्या जितना रहेगा उसके हिसाब से हम नामकरण करेंगे। कैसे, देखते हैं। अगर कार्बन की संख्या 1 रही, अगर कार्बन की संख्या कितना रहा, 1 रहा, तो मेथ होगा। क्या होगा, मेथ। ये याद रखना पड़ेगा। C1 से लेके हाई स्कूल में तो 6-7 तक ही है, लेकिन मैं आपको 10 तक बताऊंगा। ठीक है ना। C1 पे हमारा मेथ होगा, ठीक है। और जब C2 पे हम जाएंगे तो वहां पे एथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथ। सेम टू सेम ऐसे ही है, C1 C2, और जब C3 पे जाएंगे तो हमारा होता है प्रोप। ठीक है। और 4 पे, C4 पे होता है ब्यूट, और C5 पे होता है पेंट, और C6 पे होता है हेक्स। आपके हाई स्कूल में एनसीईआरटी में सिर्फ 6 तक ही दिया है, लेकिन हम आपको 7 भी बताएंगे, 8 भी बताएंगे, 9 भी बताएंगे और 10 भी बताएंगे कि होता क्या है। ठीक है। C7 पे देखिए क्या होता है, हेप्ट हो जाता है, हेप्ट। याद करने का बेस सेम ही है, थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा आपको। और C8 पे है जो हमारा ऑक्ट, और C9 पे हमारा होता है नॉन, और C10 पे होता है हमारा डेक। अब एक बार और रिवीजन कर रहे हैं, देखिएगा। हमने कहा आईयूपीएससी 5 नंबर तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा। कैसे, ये तो पूरा इसमें बेस समझेंगे, और इसके बाद से एक और वीडियो बनेगा, उसमें आप एल्कोहल, क्रियात्मक समूह, और भी हेलो एल्केन और एल्डिहाइड और भी एक्सेट्रा, उसमें बताएंगे हम आपको कैसे कैसे आईपीएससी नामकरण करेंगे। लेकिन जब तक आपको ये बेस नहीं पता रहेगा तब तक आप आईपीएससी कर ही नहीं पाएंगे, नामकरण तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमारा होगा क्या, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कार्बन 1 रहेंगे तो उसका नाम क्या होगा। तो कार्बन 1 पे मेथ होगा, और कार्बन जब 2 रहेंगे तो क्या होगा, एथ, और कार्बन जब 3 रहेंगे तो क्रॉप, और कार्बन 4 रहेंगे तो ब्यूट, कार्बन 5 पे पेंट, और कार्बन 6 पे हेक्स, और कार्बन 7 पे हेट, कार्बन की संख्या 8 रही तो आक्ट, और कार्बन की संख्या 9 रही तो नान, और कार्बन की संख्या 10 रही तो डेट। ठीक है। अब बात करेंगे हम एल्केन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। सबसे पहले क्वेश्चन तो आप लोगों के मन में ये बन रहा होगा कि एल्कीन होता क्या है, एल्कीन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है। तो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि सब क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे एल्केन की। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध देखने को मिलेगा तो हमारा हो जाएगा एल्केन। क्या हो जाएगा, एल्केन। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, यही हमारा सिंगल बॉन्ड है, यही हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। यानी इसकी हिंदी होती है एकल बंध, सिंगल बॉन्ड की हिंदी होती है एकल बंध। यानी कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा एल्केन कहलाएगा। अब एक और चीज इसमें देखेंगे, एल्केन का एक सूत्र भी होता है, सामान्य सूत्र। हर बार हमको लग रहा है कि एल्केन एल्कीन एल्काइन में से तो एक क्वेश्चन बना ही लेता है कि निम्न में एल्केन का सूत्र क्या है, या फिर एल्कीन का सूत्र क्या है, या फिर एल्काइन का सूत्र क्या है। ठीक है। तो हम तीनों को बताएंगे कि होता क्या है, सिर्फ एक जान लेंगे तो बाकी नीचे के दो भी हो जाएंगे।
कैसे है आइए देखते हैं। सामान्य सूत्र एल्केन का, सामान्य सूत्र एल्केन का जो होता है वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा भी कि कैसे ये चीजें एल्केन को फॉलो कर रही हैं, कैसे एल्केन को फॉलो कर रही हैं, कैसे एल्काइन को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एल्केन जाना आपने, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होना बहुत जरूरी है और उनका सामान्य सूत्र जो होना वो क्या है CnH2n+2। ठीक है, आइए दूसरा क्या है एल्कीन। एल्कीन जैसे आपने कहा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो एल्कीन में जाएंगे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा यानी द्विबंध हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड, ये हमारा डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको डबल बॉन्ड देखने को मिला, डबल बॉन्ड देखने को मिला तो हमारा द्विबंध कहलाएगा यानी उसका नाम जो होगा वो एल्कीन होगा। क्या होगा? एल्कीन होगा। और इसका जो सामान्य सूत्र, अब आते हैं सामान्य सूत्र पे। हर बार पूछता है, मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, 5 नंबर तो आपके फिक्स है बोर्ड में आने हैं, ठीक है ना। और पूछ देता है, हर बार पूछ देता है कि इन तीनों में से कोई एक तो दे ही देता है कि निम्न में से एल्केन का सूत्र क्या है, या फिर एल्कीन का सूत्र क्या है, या फिर एल्काइन का सूत्र क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। एल्केन में हमने देखा सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच, और इसका जो सामान्य सूत्र था CnH2n+2 था। तो जब एल्कीन में आएंगे तो वहां पे हमने देखा डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। ये हमारा डिफिनेशन ही बता रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो एल्केन कहलाएगा, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड रहे तो एल्कीन कहलाएगा। अब इसका सामान्य सूत्र मैंने बोला इसी के बेस पे है, CnH2n+2 के बेस पे ही है। सिर्फ अगर आप ये के याद रख लिए तो आप इस नीचे के 2 भी बता देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पे +2 हो रहा था, यहाँ पे उस 2 को गायब कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गए सामान्य सूत्र एल्कीन के। अब बात करेंगे एल्काइन। एल्काइन देखिएगा, यहां पे हमने देखा सिंगल बॉन्ड, यहां पे हमने देखा डबल बॉन्ड। तो अब एल्काइन जब बताएंगे तो वहां कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध आ जाएगा। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ जाएगा, त्रिबंध। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिपल बॉन्ड। यानी कार्बन कार्बन के बीच क्या होना चाहिए, 3 बंध अगर आने देखने को मिल जाएंगे तो हमारे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे और वो एल्काइन बताएंगे। ठीक है, अब सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र क्या होता है, बहुत इजी है इसका। आपने देखा यहाँ पे CnH2n+2 था एल्केन में, और यहाँ एल्कीन में हमने देखा O2 गायब हो गया था, तो एक चीज और बच रहा है क्या, माइनस वाली, यानी CnH2n-2 ये हमारा एल्काइन हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एल्काइन हो गया। अब इतना तो आपने जान लिया कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या था, C1 से लेकर C10 पे हम बोलेंगे क्या, और एल्केन का कब जानेंगे, उसका सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्कीन कब जानेंगे, सामान्य सूत्र क्या होगा, एल्काइन कैसे, सामान्य सूत्र क्या। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता दिया पूरा। लेकिन अब बात करेंगे कि नामकरण होगा कैसे। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि पूर्व लग्न और अनुलग्न बहुत ही आसान है। कैसे है देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको। पूर्व लग्न क्या है और अनुलग्न क्या है, ठीक है ना। पूर्व लग्न को आप एक चीज और समझ सकते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग हिंदी में आपने उपसर्ग पढ़ा होगा। और अनुलग्न को हम जान लेते हैं प्रत्यय, आपने हिंदी में प्रत्यय भी पढ़ा होगा। ठीक है, पूर्व लग्न की जो इंग्लिश होती है वो होती है प्रीफिक्स, ठीक है, और अनुलग्न की हिंदी जो होती है वो सफिक्स, सफिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि पूर्व लग्न क्या है और अनुलग्न क्या है। ठीक है, मैंने एक नाम दिया है उपसर्ग। उपसर्ग कहने का मतलब हिंदी ये कहता है उपसर्ग में कि ये पहले आएंगे, शुरू में आएंगे। ठीक है, और प्रत्यय कहता है कि बाद में आएंगे। प्रत्यय क्या कहता है, बाद में आएंगे। ठीक है, तो हमने उपसर्ग को पूर्वलग्न से समझ लिया, यानी पूर्वलग्न जो है हमारा उपसर्ग जैसा है, और अनुलग्न जो है वो किसके रूप में है, प्रत्यय के रूप में है। अब देखिएगा पूर्वलग्न होता क्या है, C1 से लेके C10 के जितने भी नाम हैं, मेथ, एट, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन-डेक जैसे भी हैं, वो हमारे सारे पूर्वलग्न हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब C1 से लेके C10 का जो भी नाम है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, डेक तक, ये सारी चीजें हमारे क्या हो जाएंगे,
पूर्व लग्न हो जाएंगे। यानी मेथ भी पूर्व लग्न हो गया, एथ भी पूर्व लग्न हो गया, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सारे पूर्व लग्न है। ये क्या है? सारे पूर्व लग्न है। ठीक है। अब अनुलग्न, अब सोच रहे होंगे तब सर अनुलग्न क्या होगा, तो हम बताएंगे कि अनुलग्न क्या होता है। सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन देखिएगा, इसके अनुलग्न होते क्या है, इनके लास्ट में जो जो चीजें आ रही हैं, यानी एल्केन में एन शब्द आ रहा है, एन शब्द आ रहा है, ये हमारे अनुलग्न है। कब, वो हम आपको बताएंगे। और एल्कीन में इन आ रहा है और आइन में आइन आ रहा है, एल्काइन में आइन आ रहा है। अब सोच रहे होंगे कि सर अब ये होगा कैसे, सोच रहे होंगे कि ये सर होगा कैसे, तो मैं बताऊंगा कि वो होगा कैसे। ठीक है ना। एल्केन कब जानेंगे, जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो वहां पे हमारा अनुलग्न जो होगा वो एन होगा, वहां पे अनुलग्न क्या होगा, एन होगा। और एल्कीन जहां हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है। और जहां पे ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, वहां पे आइन आ जाएगा, अनुलग्न। यानी कहने का मतलब ये है कि एल्कीन में अगर हमको सिंगल बॉन्ड ऐसे दिखा, तो वहां पे लास्ट में अनुलग्न एन जोड़ेंगे। कार्बन पे डिपेंड करेगा कि कार्बन कितने रहेंगे, वहां से हम पूर्वलग्न ले लेंगे। अगर 1 रहेगा तो मिथ ले लेंगे, 2 रहेगा तो एथ ले लेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप ले लेंगे, 4 रहेगा तो बीट, ऐसे ही आगे तक लेते रहेंगे। और एल्कीन में जब हमको डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, तो वहां पे हम अनुलग्न जो लगाएंगे वो इन लगाएंगे, वहां पे अनुलग्न क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर एल्काइन दिख गया यानी ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां पे हमारा जो अनुलग्न वो आएगा, आइन आएगा। वो क्या आएगा, आइन आएगा। अब समझेंगे कि कार्बन को हम लिखेंगे कैसे। ठीक है, देखते हैं। पहला सी, कार्बन 1, कार्बन 1 पे हम बताएंगे कि मेथ को कब क्या लिखा जा सकता है। देखिएगा, ये सारी चीजें क्या बता रही हैं, हाइड्रोजन को बता रही हैं। यानी चलिए हाइड्रोजन लिख लेते हैं। इसी को अथवा करके लिख क्या सकते हो, अथवा CH4 लिख सकते हो, C1 2 3 4 CH4। अब कार्बन है कितना, 1 है। कार्बन कितना है, 1 है। सभी लोग ध्यान देंगे, कार्बन कितना है, 1 है। तो 1 पे हमने बताया आपको क्या होगा, मेथ। क्या होगा, मेथ। तो चलिए, हमारा पूर्वलग्न और अनुलग्न ही मिलकर हमारा IPSC देगा। ठीक है ना। तो हमने बताया आपको पहले पे मेथ है, तो मेथ। अब प्लस सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा था, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा था, तो इन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन। यहां से आपका सूत्र भी क्लियर होता है, पूछ लेता है निम्न में मेथेन का सूत्र है। आपको ऐसे भी बना के दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, तो पता रहेगा तभी तो कि हाइड्रोजन उसमें कितने रहते हैं, ये हमारा एल्केन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीजें पता रहेगा तभी कर पाएंगे। अब सोच रहे होंगे कि सर हमको तनी आप सूत्र में देख के दिखाइए कि ये एल्केन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमने आपको एल्केन का सूत्र बताया था CnH2n+2, यही बताया था CnH2n+2। तो चलिए रखिए, CnH2n+2 में तो हम देख रहे हैं C की मात्रा कितनी है, 1 है, तो N की जगह पे 1 आ जाएगा। और H है तो H 2 गुणे 1 होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि N 1 था। अब +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1, यानी C लिख सकते हैं, H 2 करने 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, यानी CH4 आ रहा है। यानी ये हमको बता रहा है मेथेन जो है, मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अगर ऐसी चीजें सिंगल बॉन्ड दिख रही थी, इसलिए क्या हो गया था, मेथेन। हमने सूत्र में भी रख के देख लिया क्या है। चलिए बात करेंगे अब दूसरे। अब इसमें हमने देखा कार्बन कितने थे, 1 थे। अब इसमें कितने कार्बन रहेंगे, 2, यानी कार्बन कार्बन के बीच 2 ले लीजिए, सिंगल बॉन्ड। ठीक है। अब देखिएगा हाइड्रोजन, देखिए यहां से ऐसे आप हाइड्रोजन स्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहां पे H लिख लिए, यहां पे भी, यहां पे भी, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, अथवा करके क्या लिख सकते हैं, यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 और C, हम CH3 लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड। ठीक है। फिर यहां पे भी 1 2 3 CH3 लिख सकते हैं,
अब कार्बन कितने हैं? 1 और 2। 2 पे हमने देखा क्या है? एथ है। 2 पे क्या है? एथ है। तो क्या हो जाएगा? एथ प्लस एन। क्या हो सकता है? एथेन हो सकता है। एथेन हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको एक और सूत्र में हम क्या डिवाइड कर सकते हैं? C और एक C, 2 C होगा यानी C2, और हाइड्रोजन 3 और 3, C2H6 हो सकता है। बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन कि निम्न में C2H6 किसका सूत्र है? तो किसका सूत्र है? एथेन का। C2H6 किसका सूत्र है? एथेन का। ये चीजें ध्यान देंगे आप लोग। C2H6 किसका सूत्र है? एथेन का। ठीक है, अब आगे और देख लेते हैं कैसे है। ये चलिए मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, आगे देखते रहिएगा आप लोग। अब बात करेंगे तीसरे की, तीसरा कार्बन के, यानी इसमें अब कार्बन कितने रहेंगे? 1 तो था देख लिए, 2 था देख लिए, अब 3 पे आते हैं। 1 2 3, कोई दिक्कत? फिर हाइड्रोजन स्थापित कीजिए, जहां जहां नई कार्बन उसमें उपस्थित है वहां वहां हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो चलिए यहां पे यहां पे यहां पे यहां यहां, ध्यान दीजिएगा कैसे हाइड्रोजन लग रहा है। ठीक है ना, बहुत इजी है, सिर्फ समझ लेंगे, यहीं से वीडियो से ही समझ लेंगे आप कैसे क्या है। ठीक है, इसको अथवा करके हम क्या लिख सकते हैं? CH3 लिख सकते हैं। CH3 लिख सकते हैं बिकॉज C, एक हाइड्रोजन 2 और 3, CH3 सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, यहां पे C और हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो CH2 हो सकता है। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखिए, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, देखिएगा ये 2 है। अब यहां पे भी 3 है तो CH3। ठीक है, आगे देखिएगा, अथवा एक और नाम देंगे इसको। C की संख्या कितनी है? 3 है तो C3। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 5 3 8, H8। कोई दिक्कत? अब इसका नाम क्या होगा? अब मैंने बताया कार्बन अगर 3 रहेंगे, कार्बन अगर आपके 3 रहेंगे तो वहां पे पहले को मेथ होता है, दूसरे को एथ होता है, तो तीसरे पे जो रहेगा वो प्रोप होगा। मैं इतना बोल रहा हूं, आपको सुन सुन के ही चीजें याद हो जाएंगी कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉनटेक, ऐसे करके। ठीक है ना। अब देखिएगा C3 पे मैंने बताया प्रोप होगा, तो यानी चलिए लिखिए इसका IUPAC ना, प्रोप, प्रोप प्लस एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे पे आते हैं। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, अब 4 कार्बन की बात करेंगे। समझ में आ रही है चीजें कैसे हो रही हैं? ठीक है, अब हाइड्रोजन जहां जानी है स्थापित कर लीजिए, कार्बन छोड़ के। ठीक है, हाइड्रोजन यहां पे लगा लीजिए, यहां पे, यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको लिख क्या सकते हैं? कार्बन कितना है? 4 है तो ब्यूट होगा, अभी देख लीजिए। फिलहाल में देखते हैं CH3 अथवा करके CH3, क्यों? 1 2 3, फिर CH2 सिंगल बॉन्ड लगाते रहेगा, फिर CH2, फिर CH3, अथवा C4, 4 कार्बन था तो C4 और 3 2 5 5 2 7 7 3 10, H2। मैंने बताया जब कार्बन 4 रहेंगे, जब कार्बन 4 रहेंगे तो वहां पे ब्यूट होगा। यहां से देख लीजिए, जब कार्बन 4 रहेंगे तो वहां पे क्या होगा? ब्यूट होगा। और ब्यूट में जब एन जोड़ेंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूट में जब एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही 5वें पे चलते हैं। 5वां देखिए, इजी है कि नहीं है? बहुत इजी है। 5वां देखते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। आप लोग जब मेरा वीडियो देखिएगा तो क्या कीजिएगा, सब ये नोट करते जाइएगा ताकि चीजें और अच्छे से समझ में आए, और आप नोट भी कर लेंगे, अच्छी चीजें रहेंगे। अब देखिएगा 5वां, अब 4 कार्बन पे हमने डिस्कस कर लिया, अब 5वें कार्बन पे चलते हैं। 1 2 3 4 5, अब हाइड्रोजन स्थापित कर लीजिए। अब तो सीख लिए होंगे हाइड्रोजन कहां कहां आएगा। हाइड्रोजन लगा लीजिए। ठीक है, अब इसी को अथवा करके क्या लिख सकते हैं? CH3, सब काउंट करते रहिएगा, इतना तो समझ ही लिए होंगे। CH2, फिर CH2, फिर CH2 है और CH3 है।
ठीक है, कोई दिक्कत? अब आगे देखिए, इसी को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, C5 हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अब हाइड्रोजन के लिए 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 यानी H2 इसका नाम क्या हो सकता है? पेंट। C5 पे पेंट, अरे C4 पे ब्यूट था और C5 पे जाएंगे तो पेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पेंट और एन जोड़ेंगे तो पेंटेन हो जाएगा। ऐसे ही आप लोगों के लिए वर्क है C10 तक लिखने का, सेम टू सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब जो अगला वीडियो मेरा अपलोड होगा, ठीक है ना, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एल्कोहल समूह रहेगा तो क्या होगा, क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह, एल्डिहाइड समूह, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, ये सब रहेंगे तो क्या चीजें अनुलग्न क्या जुड़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको पूरा समझ लीजिए और जैसे ही अगला वीडियो आएगा आप में उसको सारी चीजें बता दी जाएंगे और वो वीडियो और इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपके 5 नंबर कंफर्म है। मतलब उसमें आईपीएससी तो आप छोड़ के आने वाले हैं ही नहीं अगर ये दोनों वीडियो देख लिए तो, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।